हरे कृष्णा। मैं आप सभी का इस चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम सुनाने जा रहे हैं भक्तमाल कल्याण से सच्ची कथाएं, भक्तों की कथाएं। ये कथाएं सच्ची हैं। ऐसी कथा सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम बहुत अच्छी और सच्ची कथाएं आपको सुना सकें। ये कथा है भक्त बालक मोहन की। बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसके केवल 6 वर्ष का बालक था, यानी कि माँ बेटे दोनों रहते थे। वो जो ब्राह्मणी थी तो वो भिक्षा मांग करके जीवन यापन करती थी। कहने का मतलब उनके कोई आय का साधन नहीं था, तो वो भिक्षा मांग कर जीवन यापन करती थी। जब वो बच्चा बालक मोहन 6 वर्ष का हो गया तो उसकी माँ को लगता था कि मेरा बच्चा विद्यालय जाए, पंडित ब्राह्मण का बेटा, इसको कुछ आना चाहिए। तो माँ कहती थी कि सोचती थी तो करे क्या। इधर बालक मोहन ने भी देखा कि सब बच्चे अगल बगल के पड़ोस के सब पढ़ने जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, तो भी माँ से कहने लगा कि माँ मैं भी विद्यालय जाऊंगा। तो माँ बोली बेटा, माँ पहले तो उसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसके पास धन नहीं था पढ़ाने के लिए। बोली बेटा मैं भी पढ़ाना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास धन नहीं है। लेकिन उसने कहा, माँ ने कहा कि तुम परेशान मत हो। जो विद्यालय था उनके गांव से 2 कोस दूर था और बीच में जंगल भी पड़ता था। वहीं पे सब बच्चे पढ़ने जाते थे। तो माँ बोली चलेंगे हम लोग कल सुबह। तो माँ अपने बालक मोहन को लेकर के गई। तो वहाँ पर गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी मेरा कोई नहीं है, मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए, ब्राह्मण का बच्चा है और ये 2 अक्षर ना आए तो गलत बात हो जाएगी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो गुरुजी को दया आ गई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, तुम्हारा बच्चा यहीं पढ़ेगा। अब लेकिन समस्या ये थी कि रोज सुबह उसे 2 कोस पैदल चलना पड़ता था और रोज शाम को जब वो स्कूल से विद्यालय से आता था तो अंधेरा हो जाता था, जंगल पड़ता था। तो बालक मोहन डरता था। तो मोहन जो देखता था कि सब बच्चों के साथ नौकर चाकर आते हैं, घर वाले आते हैं, तो अपनी माँ से आकर बोला, माँ क्या हमारे कोई नहीं है जो हम लोगों को छोड़ने जा? देखो सबके साथ नौकर होते हैं, तुम भी मेरे लिए एक नौकर रख दो। अब माँ के फिर आंखों में आंसू आ गए। तो मोहन बोला, माँ तुम परेशान मत हो, मेरी नौकर मत रखो, लेकिन क्या हमारे कोई और नहीं है? तो माँ बोली, है क्यों नहीं? अब उन्हें कृष्ण भगवान की याद आ गई। बोली वो तुम्हारे बड़े भाई हैं गोपाल भैया, तुम ऐसा करना, जब तुम्हें लौटते में बहुत डर लगता है तो तुम आवाज़ लगाना गोपाल भाई गोपाल भाई। तो गोपाल भाई तुम्हारे साथ आ जाएंगे, रोज़ तुम्हें छोड़ दिया करेंगे, ले लिया करें। ये होती है सच्ची निष्ठा। अब मोहन जो था वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरे गोपाल भाई आएंगे। अब वो चला गया बच्चों के साथ, कोई बात नहीं। लेकिन शाम को जब वो लौटा तो अंधेरा होने लगा, उसको डर लगने लगा। तो उसने आवाज़ लगाई, गोपाल भाई आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब भगवान तो सच्चे हृदय की पुकार सुनते ही हैं। तो गोपाल भाई आ गए और आते ही आगे उन्होंने सबसे पहले मोहन के हाथ की उंगली पकड़ ली। ना बताने की ज़रूरत है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, ये है। और दोनों लोग बातें करते हुए आ गए। अब इस तरह से रोज़ गोपाल भाई जाने में आ जाते और रोज़ गोपाल भाई उनको उंगली पकड़ के गांव के इस तरफ कर देते। इस तरह से रोज़ उनका आना जाना शुरू हो गया। अब एक दिन क्या हुआ कि उसी विद्यालय में गुरुजी के पिताजी का श्राद्ध था। जैसा कि श्राद्ध था, अब श्राद्ध में जैसे कि बड़े बड़े सेठों के लड़के पढ़ते थे, तो सबने लड़कों ने कहा कि सेठ जी हम ये सामान लाएंगे। तो गुरुजी ने सबके लिए निश्चित कर दिया कि तुम्हें इतना दूध लाना है, तुम्हें चावल लाना, तुम्हें मेवा लानी है और ये लाना, और बड़े बड़े उपहार लाने हैं सेठों के, जैसे बच्चे विद्यालय जाते थे। अब बालक मोहन को भी उत्सुकता लगी कि सब बच्चे लाएंगे तो मैं क्यों नहीं लाऊं। तो वो बोला, गुरुजी मैं भी आपके लिए कुछ ले आऊँ। गुरुजी मैं क्या लाऊं आपके लिए, बार बार पूछते थे। तो गुरुजी झल्ला गए क्योंकि गुरुजी जानते थे कि इसके पास तो कुछ ही नहीं है, मैं तो इसको मतलब ऐसे बिना धन के पढ़ा रहा हूँ। तो उनका, अच्छा जा बेटा जाओ 1 लोटा दूध ले आना। अब बालक मोहन आया अपने घर में, तो वो अपनी माँ से बोला, माँ कल गुरुजी के पिताजी का श्राद्ध है, तो उन्होंने कहा है कि तुम 1 लोटा दूध ले आना। और यहाँ बालक मोहन माँ को बता चुका था कि मुझे रोज़ गोपाल भाई आते हैं, छोड़ जाते हैं और लेने आ जाते हैं। तो माँ तो समझ गई थी। तो माँ ने तुरंत बोला, अच्छा ऐसे तुम्हें 1 लोटा दूध चाहिए तो अपने गोपाल भाई से मांग लेना। जैसे ही सुबह मोहन विद्यालय जाने के लिए निकला तो उसने आवाज़ लगाई, गोपाल भाई आइए। अब उनसे सोचा था कि गोपाल भाई आएंगे तो मैं उनसे 1 लोटा दूध मांग लूँगा। अब जब गोपाल भाई आए हैं तो वो पहले से लोटा में दूध लिए चले आ रहे हैं। बोले कि अरे हाँ, उनका मुझे मालूम था कि तुम गुरुजी का श्राद्ध है तो मैं तुम्हारे लिए 1 लोटे में दूध लाया हूँ।
इस तरह से जब विद्यालय की सीमा आई, गाँव की सीमा आई, तो उन्होंने मोहन को वहीं बाहर छोड़ दिया एक लोटा दूध दे के और भगवान चले गए। अब वो जो मोहन जी थे, बालक मोहन थे, उन्होंने देखा कि गुरुजी बहुत बड़े बड़े उपहार रखवा रहे हैं, सामान उन्हें देखने की फुर्सत ही नहीं थी। बहुत सारा सामान बच्चे लाए हुए थे, उनके माँ बाप भी आए थे, गाड़ी में भर भर के सामान आया हुआ था। अब मोहन सोच रहा है, लोटा लिए दूध का खड़ा हुआ 6 वर्ष का बालक, कि गुरुजी मेरी तरफ देखें तो मैं गुरुजी को दूँ। जब उन्होंने देखा गुरुजी मेरी तरफ देख ही नहीं रहे, तो बार बार कहें गुरुजी देखिए मैं लोटा ले आया हूँ। गुरुजी ने फिर भी नहीं ध्यान दिया। जब 2-4 बार हो गया तो गुरुजी एकदम झल्ला के बोले नौकर से, इसको हटाओ, इसके लोटे को दूध, इसका लोटा काली कर दो और इसको यहाँ से मेरे पास से हटा दो। तो अब बालक मोहन ने जब ये बात सुनी तो उसका मन बहुत उदास हो गया। वो चुपचाप एक जगह खड़ा हो गया। अब यहाँ पर नौकर ने उससे लोटा लिया तो उसने बाल्टी में डाला दूध। सबसे पहले उसने लोटे का दूध लोटे में डाला तो लोटा भर गया, लेकिन वो जो दूध वाला लोटा था भगवान के दिया वो बिल्कुल खाली नहीं हुआ। फिर उसने एक लोटा दूध जो लिया तो उसने बाल्टी में डाला, भगोने में डाला, ड्रम में डाला और यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े पतीलों में डाला, लेकिन वो दूध का लोटा ज्यों का त्यों भरा रहता था, खाली नहीं होता था। अब वो परेशान हो गया। उसने गुरुजी को बुलाया, गुरुजी इस लोटे का दूध तो खाली नहीं हो रहा है। तो वो गुरुजी बोले ऐसा कैसे हो सकता है, अच्छा चलो चलो मेरे सामने डालो। तो नौकर ने गुरुजी के सामने एक बहुत बड़ा ड्रम रखा था, उसमें डालना शुरू किया। लोटा से उस लोटे के दूध से ड्रम भर गया, लेकिन लोटा एक बूंद खाली नहीं हुआ। तो गुरुजी बोले ये कैसा असर है। तो उन्होंने गुरुजी ने मोहन को बुलाया, बेटा कि ये दूध तुम लाए कहाँ से हो। तो बोले मेरे गोपाल भाई आते हैं, मेरे गोपाल भाई दिए हैं। बोले अच्छा। गुरुजी बोले कहाँ रहते तुम्हारे गोपाल भाई, क्यों गुरुजी को मालूम था कि इनके तो कोई नहीं है। तो बोले वो वृंदावन में रहते हैं, माँ कहती है मेरी कि जब उन्हें प्रेम से बुलाओ तो आ जाते हैं। अब गुरुजी समझ गए कि ये कौन से गोपाल भाई हैं। अब उनका मन आश्चर्यचकित रह गया। फिर उस खीर से श्राद्ध का सामान बना, जो भगवान का प्रसाद था, उसका जब तर्पण हुआ उस खीर से, तो उनके गुरुजी के पिताजी तृप्त हो गए और वो मुक्त हो गए। अब गुरुजी ने क्या किया, बालक मोहन को रोक लिया। उन्होंने कहा बेटा तुम मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें लेके चलूँगा। वो तो समझ गए थे कि इन्हें भगवान ने खीर दी है, दूध दिया हुआ है। अब शाम को जब गुरुजी साथ में मोहन को लेके चले रास्ते में, तो गुरुजी बोले अपने गोपाल भाई को बुलाओ। अब मोहन ने आवाज़ लगानी शुरू कर दी, गोपाल भाई आइए, गोपाल भाई आइए। तो गोपाल भाई तो नहीं आए, हाँ उनकी आवाज़ ज़रूर आई। उनका भाई अब तुम क्यों डर रहे हो, अब तो तुम्हारे साथ में गुरुजी हैं। बोले नहीं वो मेरे गुरुजी बुला रहे हैं आपको। तो गुरुजी वो गोपाल भाई आ गए, लेकिन गुरुजी वो नहीं दिखाई दे रहे थे। मोहन बोले कि देखो देखो गुरुजी मेरे गोपाल भाई कितना सुंदर है, मोर मुकुट लगाए, हाथ में बंसी लिए रहता है। तो गुरुजी बोले नहीं मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ यहाँ पर एक सफ़ेद ज्योति जरूर दिखाई दे रही है। तो बोले नहीं मेरे गोपाल भाई हैं। तो गोपाल भाई मोहन बोले कि गोपाल भाई हमारे गुरुजी को देखिए ना, दर्शन दीजिए ना। तो गोपाल भाई बोले कि देखो तुम्हारा हृदय पवित्र है और गुरु जी की इतनी प्रकाश, जो उन्होंने मेरा प्रकाश देखा, इतने से उनका कल्याण हो जाएगा। ये सब बात गुरु जी ने सुनी तो वो वहीं ज़मीन पे गिर गए, बोले प्रभु दया करो। फिर इसके बाद मोहन को लेकर के गुरु जी उसके घर गए। तो अब उनकी आंखें जब उनके घर में पहुंची तो आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि उन्होंने अब जो अपनी आंखों से देखा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। उनकी ब्राह्मणी यानी बालक मोहन की माँ की गोदी में उन्होंने देखा साक्षात कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं और ब्राह्मणी का रो रो के बुरा हाल है। अब वो भगवान को कभी दुलराती कभी पुचकारती है। ब्राह्मणी को विश्वास हो रहा था कि मेरी गोदी में स्वयं ईश्वर बैठे हुए हैं। ये होती है सच्ची आस्था। और इधर जब गुरु जी ने, अब उन्हें भी दर्शन हो चुके थे, गुरु जी का हृदय पवित्र हो चुका था, उन्होंने भी भगवान के दर्शन किए। इस तरह से बालक मोहन के 6 वर्ष के बालक मोहन की सच्ची प्रार्थना, सच्चे विश्वास से सबको भगवान के दर्शन हुए। ये एक सच्ची कथा है। हरे कृष्णा।